हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे बैंक या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसे आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, पहला है कि ब्लू विट्रियल, जिसे हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी कि इसका रासायनिक रूप किस नाम से जाना जाता है। तो इसका रासायनिक रूप कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि CuSO4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। तीसरा सवाल है कि दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो वो है आपका कर्नाटका में। ठीक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो थे विनोबा भावे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वो केबुल लामजाओ। पुंग चोलम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो वो है मणिपुर का। ये मेरा YouTube चैनल महादेव पाठशाला, और यहाँ पे 85 सब्सक्राइबर हैं। अगर आप इससे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये और भी बढ़ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो वो है जोजिला दर्रा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक चीज़ समझिएगा कि ये साइलेंट वैली है। क्या ये साइलेंट वैली है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये है आपका केरल में। प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ द इंडिया किसने लिखा है। तो ये लिखा है सुनील खिलनानी ने। सुनील खिलनानी ने। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। तो वो है उलर झील। कौन सी है? उलर झील। कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, वो किस तट पर स्थित है। तो वो जो कच्छ की खाड़ी है, कहाँ पे, तमिल, ये गुजरात में, उसे जाना जाता है। ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो वो है राजस्थान का। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो है जुंको ताबेई। कौन है? जुंको ताबेई। ब्लैक पैगोडा के किस नाम से, किस मंदिर का दूसरा नाम है। तो यह है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं जाती है। तो वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया और छत्तीसगढ़, ये एक ही लाइन में आते हैं, जबकि जो उड़ीसा है वो नीचे आता है इससे, तो उड़ीसा से ये नहीं जाती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं अभी जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसे मैं वहीं पे PDF में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपका ये है वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है। सिलिकॉन वैली भारत का, यह किसे कहा जाता है। बेंगलुरु को। ठीक है। अगला सवाल है कि क्यात किस देश की मुद्रा है। तो ये है म्यांमार की। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो वो है भारत रत्न। क्या है वो? भारत रत्न। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो वो है आपका मेघालय में। रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो वो है जम्मू कश्मीर का। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो वो है क्रिकेट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो वो है गोवा। हम्पी के स्मारक किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो है तुंगभद्रा। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो वो थी सरोजनी नायडू। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए। वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत स्थित है। तो वो कहाँ पे स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कथकली नृत्य रूप की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो ये हुई है
केरल से। केरल में कौन कौन सी है? कथकली है, और एक कौन सी है? एक मोहिनी अट्टम। कौन सी है? मोहिनी अट्टम। यही एक ऐसा राज्य है जिसके पास कितनी शास्त्रीय नृत्य है? 2 है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कोई और नहीं, ये है हमारे विक्रम साराभाई, जिन्हें थुम्बा जो हमारा स्पेस स्टेशन था उसका भी नाम चेंज करके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कर दिया गया। ठीक। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो आपको मालूम है कि कौन सा है? प्रशांत महासागर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटका में। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। जापान की मुद्रा क्या है? तो ये है येन। क्या है ये? येन। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो वीरों की धरती जयपुर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पे। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है असम। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी करणम मल्लेश्वरी। करणम मल्लेश्वरी। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है विष्णु शर्मा। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये है मार्स। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 28 फेब को। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये है केरल। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है स्पेन का। और इसी सांडों की नकल करते हुए जो हमारे देश में खेल खेला जाता है वो क्या है? जल्ली कट्टू। यह भी सेम इसी से मिलता है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर आधारित है या किस नदी पर स्थित है? तो वो है महानदी। कहाँ पे? उड़ीसा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है असम का। और बिहू त्योहार भी है और बिहू क्या है? डांस भी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। ये रहे टोटल 50 क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच आपका।